गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए 12वीं कक्षा के हिस्ट्री के पहले चैप्टर का 11वें प्रश्न लेके आया हूँ। देखिए 11वें प्रश्न क्या कहता है। ग्यारहवां प्रश्न है जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ये प्रश्न आने की संभावना है। देखिए कहता है हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्या क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता आंसर है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न इस प्रकार है। क्या है आंसर? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता में एक विशेषता यह भी है, क्या है? नगरीय सभ्यता। हड़प्पा क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की एक नगरीय सभ्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह नगरीय सभ्यता भी थी। समझ गए? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता अपने समय की एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के स्थलों में से अधिकांश विशाल व सुव्यवस्थित नगरीय बस्तियां हैं। क्या है? सुनगरीय व्यवस्थित बस्तियां हैं। इन नगरों, चौरों व परस्पर समकोण पर काटती सड़कें, परस्पर समकोण पर क्या करती थी? काटती थी सड़कें और सड़कों के किनारे पकी और ढकी हुई नालियां, पकी और ढकी हुई क्या थी? नालियां। ठीक है, पकी ईंटों के मकान इत्यादि सिंधु सभ्यता की उत्कर्ष नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अब चलते हैं। क्या है? कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। समझ रहे हैं? देख रहे हैं? चलिए, कहता है सिंधु सभ्यता की निवासी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। यहाँ मूर्ति पूजा प्रचलित था। यहाँ क्या था? मूर्ति पूजा प्रचलित था। मातृ देवी की पकी मिट्टी की मूर्तियां व शिवलिंग इत्यादि यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव जैसा चित्रण मिला है। कालीबंगा व लोथल सहित कुछ स्थलों से अग्नि पूजा यानी कि यज्ञ इत्यादि, यज्ञ माने होता है पूजा प्रतिष्ठान इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। क्या है? आदि के प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष का, पीपल का पूजा, पशु, कुबरा वाला बैल इत्यादि का भी प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से कोई मंदिर इत्यादि के प्रमाण नहीं मिला है। देखिए, अब आपका है समाज। क्या है? समाज। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक प्रवृत्ति के भी थे। देखिए, समाज यानी कि सोसाइटी। सिंधु सभ्यता के प्रांत अवशेषों से
अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता में मातृ सत्तात्मक समाज था। मातृ क्या था? मातृ सत्तात्मक समाज था। इस समाज में 4 वर्गों का अस्तित्व था। इस समाज में क्या था? 4 वर्गों का अस्तित्व था। शासक यानी राजा, पुरोहित यानी पूजा कराने वाला, व्यापारी यानी बिजनेस संभालने वाला, और श्रमिक यानी मजदूर। यही 4 थे। कौन कौन थे? शासक, राजा, पुरोहित, पुजारी यानी पूजा कराने वाला, व्यापारी, बिजनेसमैन, और श्रमिक जो मजदूर होते थे सो। ये आपका समाज सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक विशेषता थी। अब चलते हैं आगे। कहा जाता है कि सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कला व तकनीकी में भी ज्ञाता थे, विद्वान थे। वो लोग कला और तकनीकी के बहुत ही प्रशंसनीय लोग थे। उन लोगों को कला और तकनीकी में बहुत ही रुचि थी। देखिए उन लोगों ने शिल्पकला, तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत विकसित थे। तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। कांसा इन सभ्यता में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख धातु हैं। कांसा, तांबा, हाथी दांत, पत्थर व मिट्टी के आभूषण व कलात्मक मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है। इनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति व हड़प्पा सभ्यता से सेलखड़ी की पुजारी की मूर्तियां प्रमुख हैं। कहता है सेलखड़ी की सुंदर कलात्मक मुहरे सिंधु घाटी सभ्यता की कला का सर्वप्रथम उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नागर, विशाल सभा भवन, अन्नागर इनकी कला व तकनीकी की जानकारी देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को लेखन तथा कला का भी ज्ञान था। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को लेखन तथा कला का भी ज्ञान था, लेकिन इसकी जो लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी, यानी चित्र बनाने वाला लिपि थी, जो अधिकांशतः मुहरे पर लिखी मिली है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता हो गया। जो प्रश्न आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से आप लोग देख लीजिए, ताकि परीक्षा में आप लोगों को कोई कठिनाइयाँ के सामना न करने को मिले। देखिए कुछ मूल बिंदु है जो है, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला क्या है? इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। क्या थे? इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है। उसके बाद कहते हैं बड़े नगर, यानी हड़प्पा सभ्यता के बड़ा नगर कौन कौन से था? तो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, धौलावीरा था, राखीगढ़ी था और कालीबंगा था। समझ गए? चलिए, तो इस प्रकार आपका यह 11वां प्रश्न जो था हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है वो संपन्न हुआ। हम इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न जो है
हड़प्पा सभ्यता की पतन का प्रमुख कारण क्या है, उसे देखेंगे। चलिए 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो देखते हैं आपका जो है इस चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों को लिखे या बताएं। देखिए कहता है सिंधु घाटी सभ्यता जो वर्तमान की तरह एक विकसित सभ्यता थी, यह 2350 ईस्वी पूर्व से 1705 ईस्वी पूर्व के बीच अर्थात 600 वर्षों तक फलती फूलती रही। लेकिन 1705 ईस्वी पूर्व के बाद इस सभ्यता का अस्तित्व धीरे धीरे क्या हुआ, मिटने लगा, यानी कि घटने लगा। भवन ढहने लगी, नालियाँ टूटने लगी, जो इसके पतन का को क्या करता है, प्रदर्शित यानी कि सूचित करता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के इस पतन के संबंध में अनेक विद्वानों में मतभेद है, जो निम्न इस प्रकार है। क्या है, जो निम्न इस प्रकार है। देखिए मतभेद क्या था, जो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख पतन के सबसे प्रमुख कारण है विदेशियों द्वारा बार बार आक्रमण होना। उसके बाद है दूसरा है ऋतु में एकाएक परिवर्तन होना, यानी मौसम हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, मौसम में गर्मी होने के कारण वहाँ की ऋतु में परिवर्तन आ गया हो। ठीक है। तीसरा है कि अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। उसके बाद क्या है, नदी के जलधारा यानी पानी में परिवर्तन। पांचवा है बाढ़ का प्रकोप, यानी बहुत तेजी से यहाँ पर बाढ़ का प्रकोप हुआ, जिसके कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। अग्नि का प्रकोप, अगलगी भी इसका सबसे बड़ा पतन का कारण है। महामारी, जिसको हैजा कहते हैं, महामारी के कारण यहाँ के व्यक्ति एवं जीव जंतुओं को अधिक संख्या में मृत्यु हुआ था। भूमि का हीन हो जाना, यानी भूमि क्या हो जाना, शुष्क हो जाना। वहाँ के कृषि पद्धति में भी भूमि को शुष्क होने जाने से कृषि पद्धति भी खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, प्रशासन में शिथिलता, यानी वहाँ प्रशासन क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। ठीक है, प्रशासन क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। और सबसे मूल बिंदु था, पॉइंट है कि व्यापार में एकाएक भारी गिरावट होना, यानी व्यापार में गिरावट होने के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण रहा है। चलिए तो इस प्रकार से आपका ये पहला चैप्टर का वीडियो संपूर्ण हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसके दूसरे चैप्टर जो है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन का बटन दिया गया है उसे दबा दीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।